हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 5 दिसंबर यानी कि थर्सडे का। अभी सुबह के 10:30 या 11 बज रहे थे। मैंने कपड़े धो लिए थे, नहा धो भी मैं ली थी। जब कपड़े धोती हूँ ना तो उस टाइम मैं पहले ही नहा लेती हूँ, काम बाद में करती हूँ सारा। तो अभी मैं कपड़े सुखाने लग रही थी और काशवी को ना मैंने शूज़ और सॉक्स दोनों चीज़ पहना रखी थी। जब ये खाट पे या बेड पे कहीं पे भी चढ़ती है तो बार बार शूज़ तो उतार ही देती है। और अभी इसने छत पे घूमने लग रही थी तो इसने अपनी सॉक्स भी गीली कर ली थी, तो ये नंगे पैर घूमने लग रही थी। अभी वैसे तो ठंड शुरू हो गई है, बट सुबह शाम की ठंड होती है। फिर काम कर रहा हूँ ना तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो मैं बहुत ही रेयरली स्वेटर पहनती हूँ। अभी मैं यहाँ पे ना कपड़े सुखा रही थी। काशी को मेरी स्वेटर मिल गई और बोली मम्मा मेरे साथ मैं कैच कपड़े कैच सुखा लूँ खेलो। फिर आपके लिए रोटी लाऊंगी। रोटी खानी है आपको? अब 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? एक बार मैं कपड़े सुखा लूँ। अरे अरे अरे, काजू गीली हो जाएगी। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने रूम की क्लीनिंग करी थी, तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे उस दिन। तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे एक दिन के गैप से ही। तो 2 दिन का गैप तो ना मैं कभी भी नहीं होने देती। अगर कहीं जाना हो जाता ना बीच में, तब बेशक कपड़े धोने रह जाते हैं। अदरवाइज़ ना मैं दूसरे दिन कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अगर एक रुमाल भी इकट्ठा हो जाता है ना टोकरी में, तो मुझे थोड़ी टेंशन सी रहती है कि कपड़े घर में मैले पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए जूस बनाने के लिए। फ़र्स्ट डे मैंने जब जूस बनाया था ना, मैंने सबसे पूछा था तो सबने बोला कि हम भी पियेंगे। तो मैंने सबके लिए जूस बनाया था। फिर सबने टेस्ट कराना तो किसी ने भी नहीं पिया, वो सारा जूस मुझे ही पीना पड़ा था। तो उस दिन के बाद से ना सिर्फ मैं अपने लिए जूस बनाती हूँ। तो सिर्फ अब आज गाजर और आंवला ही थे ना घर पे, तो उसी का मैंने जूस बना लिया था। काश भी यहाँ बैठ के कलरिंग करने लग रही थी और आज ना बहुत ही ज़ोर की हवा चलने लग रही थी। मैं इसको कहती हूँ ना अंदर जाने के लिए, तो अंदर नहीं रहती। जहाँ पे मैं रहूँगी ना वहीं पे ये रहती है। कैसा है? अच्छा, और पी लो। सारे कपड़े उड़ गए काश की। और पीना है? पी लो। अरे पी लो। यहाँ मैं वापस से आ गई थी किचन में। जो मॉर्निंग में बर्तन धोए थे इनको मैं रैक में लगा दूंगी, और सामने बॉटल में रखी हुई है लस्सी, जैश के पापा लेके आए थे। तो सिर्फ वही पी रहे हैं लस्सी। मेरा तो वैसे ही गला ख़राब हो जाता है, मैं कुछ भी ठंडी चीज़ खा लेती हूँ, चाहे दही या लस्सी कुछ भी लेऊँ ना, तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने तो बिल्कुल दही छोड़ी हुई है। अगर मेरा मन होता है ना तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और जैश तो बिल्कुल लस्सी नहीं पीता, सर्दियों में तो खासकर नहीं पीता, समर्स में तो फिर भी वो रायता वगैरह पी लेता है। और आजकल तो वो दही भी बहुत कम खा रहा है, मतलब जितना उसे खाया जाता है ना रोटी के साथ उतना खा लेता है, बाकी कटोरी में एज इट इज़ छोड़ देता है। तो जैश के पापा ही पीते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ काशवी के लिए रोटी, क्योंकि जैश स्कूल से आ जाता है ना, तो उस टाइम काशवी खाने पे कम ध्यान देती है। उसका ध्यान ना सिर्फ खेलने पे रहता है, फिर वो अच्छे से खाना नहीं खाती। तो आजकल ना मैं पहले ही खाना खिला देती हूँ जैश के आने से पहले। तो शायद अभी 12 बज रहे थे, तो यार मैंने काशवी के लिए रोटी ले ली थी, मतलब परांठा ले लिया था। और सब्जी काशवी खाती नहीं है, और दही मैं उसको दे नहीं रही थी, कहीं उसका भी गला ना ख़राब हो जाए। वो तो आती है। कैसा है? आपको ठंड नहीं लगती? रामाएंगे। रामाएंगे? रामाएंगे तो क्या करोगे? खाना खाऊंगा। और राम जी क्या करेंगे फिर? इधर आएंगे। इधर आएंगे, वो भी खाना खाएंगे। कौन बनाएगा खाना? आप बनाओ। अभी करीब हो रहा है 1:30 बजे का टाइम। जैश स्कूल से आ चुका था, यहाँ पे मैं उसको खाना खिला दूंगी। वैसे जैश ना अपने आप खाना खा लेता है, बट उसका ना पेट हमारे हाथ से भरता है अच्छे से। वो पेट भर के खाता है, खुद खाता है ना तो 1-2 बाइट खा के कह देता है मम्मा मेरा टमी फुल हो गया। पता नहीं कि उसको पसंद नहीं है या क्या बात है, बट वो हम खिलाते हैं ना तब बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना खाता है। तो यहाँ पे जैश के स्कूल के कपड़े थे ना, ये यहीं पे रखे हुए थे। तो मैं एक बार तो सोच रही थी इनको फोल्ड करके रख दूँ, फिर मैंने ना इनको धूप में ही रख दिया था, क्योंकि ये वीक में ना एक बार ही धुलते, सिर्फ वेंसडे को धुलते हैं। तो नेक्स्ट डे भी इसको यही पहन के जाना ना, तो मैंने तार पे डाल दिए थे कुछ टाइम के लिए। फिर मैं आ गई थी किचन में, जो लंच के बर्तन थे ना मुझे वो धोने थे। तो उससे पहले मैं स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गैस को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी ना खांड ख़त्म हो गई थी, तो शुगर वाले डब्बे में ना मैं खांड रिफ़िल कर लूँगी। इन वाले कंटेनर्स को ना मैं बहुत कम वॉश करती हूँ, और कोई भी कंटेनर हो ना मसाले वाला, दाल वाला,
उनको मैं जितनी बार वो खाली होते हैं उतनी बार धो लेती हूँ, बट ये टी शुगर वाले ना मैं थोड़ा कम वॉश करती हूँ। इनकी जो लिड है ना उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, बट सामने से मैं कम धोती हूँ, क्योंकि जितनी बार हम इनको वॉश करते हैं ना उतनी बार ये जो इस पे टी कॉफ़ी शुगर लिखा हुआ है ना वो प्रिंट उतनी बार इरेज हो जाता है। तो सिर्फ इसके लिए तो मैं लेके आई थी, ताकि टी कॉफ़ी शुगर लिखा हुआ दिखे। फिर ये इरेज हो जाएगा ना तो कोई सेंस नहीं रहेगा इन वाले डब्बों का। फिर मैं बर्तन धोने लग रही थी, काशवी ना मुझे बार बार पीछे से परेशान कर रही थी, बोली कि मम्मा नीचे काऊ आ रही है, उसको रोटी देने के लिए। छोटी तो काऊ को रोटी दो, यूं कह रही है। काशवी को आदत होगी गाय को रोटी देने की। जब हम मंदिर जाते हैं और कभी मैं ले जाना भूल जाती हूँ ना रोटी, तब काशवी वहाँ पे भी ज़िद करती है कि मम्मा काऊ को रोटी दे दो। तो गली में अगर काऊ रहती है ना तो हम गाय को रोटी खिला देते हैं, नहीं तो ना हमारी गली में किसी ने एक बर्तन रखा हुआ है बड़ा सा। घर में अगर रोटी बची होती है और गली में गाय नहीं रहती ना, तो मैं उसमें रख के आ जाती हूँ। या फिर सारे ही गली वाले ना ऐसे करते हैं, जैसे सब्ज़ी हम साफ़ करते हैं, जो हरी सब्जियाँ होती हैं, मेथी बथुआ कुछ भी होता है, मटर के छिलके वगैरह सब उसमें डाल के आ जाते हैं। खिचड़ी हो चावल हो ना तो सब उसमें रख देते हैं। गली में जितनी भी गाय आती है ना वो खा लेती हैं। कभी कभार जो गौशाला वाली गाड़ी होती है ना वो आती है, हम उसमें भी डाल देते हैं। अभी किचन से मैं फ्री हो गई थी। ये सीटी ना बच्चे यहाँ बैठ के खेल रहे थे खाना खाने के बाद, तो इन्होंने थोड़ी सी फैला दी थी, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगी। मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी काम हो ना अभी सोने से पहले मैं निपटा दूँ, ताकि उठने के बाद ना सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी रहे, कुछ भी ना सामान फैला हुआ ना रहे। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से झाड़ के रख दूँगी और फिर चली जाऊँगी बच्चों को सुलाने के लिए। जैश और काशवी दिन में ना 2 ढाई घंटे ना आराम से सो जाते हैं, तो उस टाइम ना मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर मेरा सोने का मन होता है तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अपनी वीडियो वाला काम करती रहती हूँ। तो ये हैबिट्स ना हमें अपने बच्चों में खुद ही डेवलप करनी होती है। अगर अपने लिए हमें टाइम चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे सोते नहीं। अगर हम उनको सुलाएंगे नहीं ना तो वो बिल्कुल नहीं सोएंगे। अगर मैं जैश को लेके खुद उसके साथ नहीं लेटूँ ना तो बिल्कुल नहीं सोता, तो मैं उसके साथ थोड़ी देर लेटती हूँ, उसको थोड़ा टाइम देती हूँ, फिर वो थक के ना खुद ही सो जाता है। अभी शाम हो गई थी, जैस अभी सो रहा था और काशवी उठ गई थी। काशवी को मैंने अच्छे से कैप वैप पहना दी थी। बच्चों के लिए ठंड है, मुझे अभी इतनी ठंड नहीं लगती तो मैं नहीं पहनती। तो अभी जैस सो रहा था ना तो उठेगा, उठते के साथ वो पूजा करने के लिए बोलेगा, तो मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी थी। वैसे इतना कचरा होता नहीं, क्योंकि दिन में हम लंच करते हैं ना, तो अगर कुछ गिरता है जैसे चावल वगैरह बनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गिर जाती है, तो उतने एरिया में ना मैं पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि अभी सर्दियों में ना हम बाहर ही बैठ के लंच करते हैं, तो बाहर में साथ साथ झाड़ू लगा लेती हूँ। समर्स में तो हमेशा जब भी जैश के पापा या जैश लंच करते हैं तो कूलर वगैरह चला के तभी लंच करते हैं। तो अभी हम बाहर ही लंच करते हैं ना तो ज़्यादा कुछ इतना कचरा होता नहीं है। फिर आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे ना, तो आज मैंने सारे प्लांट्स में भी पानी डाला था। तो जो लेफ़्ट साइड वाली वॉल है ना, यहाँ से मैंने सारे गमले उठा के एक तरफ कर दिए थे, ताकि यहाँ की थोड़ी छत सूख जाए। नहीं तो इधर सारे गमले रखे रहते हैं ना तो छत को सूखने का टाइम नहीं मिलता। मैं जगह चेंज करती रहती हूँ, ताकि प्लांट्स की थोड़ी जैसे जगह चेंज हो ना तो हमें भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा लुक चेंज हो जाए और छत पे भी थोड़ी हवा लग जाए, धूप लग जाए। तो यहाँ पे ना मैं सारे गमले रख दूँगी। जश के पापा लंच करने आए ना तो वो कह के गए थे कि सारे गमले ना वापस ऐसे ही रख देना जैसे पहले रखे हुए हैं। आज मॉर्निंग में मैंने चेंज करे थे। फिर मैंने कहा अभी नेक्स्ट डे पे काम क्यों छोड़ना, मॉर्निंग में वैसे ही इतने काम होते हैं। तो अभी शाम को मैं फ्री थी, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ये वाले गमले ना एक तरफ रख दिए थे। देखो आप सामने छत कितनी गीली हो रही है, जहाँ पे गमले रखे रहते हैं ना वहाँ से छत सूखती ही नहीं है। तो मैं इसीलिए इनकी प्लेस चेंज करती रहती हूँ। इन प्लांट्स में विंटर में फ्लावर आते हैं ना, हमें वो भी लेके आने हैं, बट टाइम नहीं लग रहा लाने का। तो फिलहाल जितने भी प्लांट्स हैं ना हमारे पास, इन सब की तो कंडीशन ऐसी हो रही है जैसे इन सब की जान निकल गई हो। बस एक ये वाला प्लांट है जिसपे भर भर के मौसमी आई हुई है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो जूस बनाने के लिए तो बता देना, मैं भेज दूँगी आप लोगों के पास ये मौसमियाँ। यहाँ पे मैं वापस से झाड़ू लगाने लग गई थी, और जितने भी कपड़े मॉर्निंग में धोए थे ना वो मैंने उतार के खाट पे रख लिए थे। और मुझे ना एक बात करनी थी आप लोगों से। मेरे हस्बैंड का कहना है ना कि मैं सारे दिन कुछ भी नहीं करती, और एक बात नहीं कही ये बात उन्होंने, मतलब डेली हर दूसरे तीसरे दिन ना ये बात मुझे वो कहती है कि तू सारा दिन करती क्या है। और मुझे लगता है ना ये बात सिर्फ मुझे नहीं सुनने को मिलती, बहुत सारी जो हाउसवाइफ है ना सबको ही सुनने को मिलती है। तो आप लोग बताना कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती। अब मेरे घर में जितना काम है वो तो मैं ही करती हूँ, कोई बाहर से नहीं आता करने के लिए। बट हाँ, जिस काम को हम सारे दिन रात करते हैं, बस एक हाउसवाइफ का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आधी रात को भी उठ के हमें कोई ना कोई काम करना पड़ जाता है, कभी बच्चों को संभालना होता है, और बस सारी रात भी यही टेंशन रहती है कि मॉर्निंग में हमें ये काम करना है, वो काम करना है, फिर भी हमें यही सुनने को मिलता है। तो अगर हम कहीं पे जॉब करते तो आई थिंक वो वाली बात ना हमें नहीं सुनने को मिलती, बट बच्चे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ूं।
तो पता बुरा भी लगता है, ये सारे दिन हम लगे रहते हैं, मुझे बिल्कुल दिन में बैठने का टाइम नहीं मिलता। 2 ढाई बजे जाके मैं कहीं फ्री होती हूँ, और 2 ढाई बजे भी ना ऐसा नहीं है कि मैं सो जाती हूँ। मैं उस टाइम भी अपनी वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि एटलीस्ट जो मैं घर पे काम कर रही हूँ उससे मैं 2 पैसे कमा पाऊँ, उससे मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ, चाहे मुझे टाइम मिले या चाहे ना मिले। मैं लगी रहती हूँ अपने काम में। रात को भी कई बार 10-10, 11-11 बज जाते हैं, और गर्मियों में तो 1-1, डेढ़-डेढ़ बज जाया करता, क्योंकि बच्चे लेट सोते थे। अभी बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो मैं वापस से अपनी वीडियो एडिट करने लग जाती हूँ। तो बुरा लगता है ये चीज़ें सुन के कि आप सारे दिन लगे रहो और फिर भी आपको ये सुनने को मिलता है कि आप सारे दिन कुछ भी नहीं करते। तो बस अभी ना मैं कपड़े अंदर लेके चली गई थी, क्योंकि ना बाहर थोड़ा ठंडा होने लग जाता। ओस तो नहीं पड़ती, बट कपड़े ऐसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं जैसे वो फिर से गीले हो गए हों। अभी मुझे ना जैश को होमवर्क करवाना है। होमवर्क तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला हुआ, उसके ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो एग्ज़ाम की ना प्रैक्टिस करवानी थी। कुछ तो मैम ने शीट्स बना के दी हुई थी, और कुछ ना मैंने बनाई थी उसके लिए। को मेरी फोटो है इतनी सुंदर। मम्मी की है ठीक है बेटा, थैंक यू तेरी की थैंक यू। अब तेरे बहुत सारी नंबर बना दो। सारी संदी है अभी मैंने स्टडी टेबल तो जैश के लिए रखी थी, बट काश भी उस पे आके बैठ गई थी, तो जैश ना बेड पे ही बैठ के अपना पढ़ाई करने लग रहा था। और ना ये थोड़ी देर पढ़ाई करता है, थोड़ी देर मुझसे बातें करता है। अभी छोटी क्लास में तो ज़्यादा प्रेशर मैं इस पे पढ़ाई का डालती नहीं हूँ। वैसे भी ना इसको सब कुछ आता है जो इसके एग्ज़ाम में आने वाला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैश को स्कूल से कभी पढ़ाई को लेके डांट पड़ी हो, या फिर घर पे मुझसे डांट खाता हो। अपने आप ही चीज़ें कर लेता है। इनफैक्ट सच बताऊँ तो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं इसको पढ़ाती हूँ ना, तो ये कह देता है कि मम्मा आप मुझे गलत करवा रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे सिखाया है मेरी मैम ने। ये ब्लू कलर है बेटा, ये ये पिंक कलर है, ये ये ऑरेंज कलर है, ये ये ब्लू कलर है, ये ये पिंक कलर है, ये ऑरेंज कलर है, येलो ये येलो कलर है। अब येलो कलर तो येलो कलर कम है, कहीं कहीं है। ये पर ये ऑरेंज ऑरेंज ये वाला ले लो नहीं, कोई सब नहीं लेना। कलर नहीं ये वाला ले लो कलर नहीं बेटा, कोई भी नहीं लेना। चूसने मुझसे ना बैठ के काम नहीं होता। जैसे काफ़ी लोग ना बैठ के आराम से कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं, उनको भी थोड़ी देर रेस्ट मिल जाता है और कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाते हैं। बट मुझसे बैठ के ना काम ही नहीं हो पाता। जैसे मैं कपड़े पानी में से निकालती हूँ ना धोते टाइम, तब भी मैं खड़े-खड़े निकालती हूँ। मेरी कमर में दर्द होता रहता है, बट मुझसे ना बैठ के काम हो ही नहीं पाता, तो मैं कपड़े भी खड़े-खड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से आए तो दिल्ली हमारा पंजा, मामा होते करंजा। मम्मा होता हाँ अब क्या होता हाँ, ये देखो मैंने काशवी बना दी, सुंदर सी कैसी लग रही है। दिखाओ और ये राजकुमारी इंदुमती बन ये तो राजकुमारी काशवी है। अब अपनी चेयर पे जाके काम करो, जैसा आप भी आराम से बैठो भाई। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी। मैं आप लोगों से बस ये कहूँगी कि आप लोग ना ज़रूर बस एक कमेंट करना। जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन नहीं होती, तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। आप लोगों के हस्बैंड ने भी कभी आप लोगों से कहा है कि आप लोग काम नहीं करते हो। हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा काम का बर्डन रहता है, बट मैं अपने बच्चों के लिए जितना कुछ कर सकती हूँ, जो मेरे पास काम रहता है वो मैं सारा करती हूँ। अपनी फैमिली को पूरा टाइम देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं डेली घूमने फिरने जाती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। जो काम रहता है ना मेरे पास, उसी में मैं एंजॉय करती रहती हूँ। कभी मैं अपने काम को बोझ नहीं मानती। मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए करना। बच्चे घर में आते हैं, मेरी किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मैंने कोई घर में चेंज करा या कुछ भी करा, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।